सबसे पहले ये शक्ल देखो जिसका स्लोगन है करने से ही होगा। इस शक्ल का नाम है श्रेया और इसने मुझे कमेंट किया, बस्टर्ड फेम कर लिए मनीषा के नाम का यूज कर रहे हो। अच्छा, एक पार्टी ऑपोजिशन के बारे में बोलती है तो वो उसके नाम का यूज कर रही है। ध्रुव राठी ने अंबानी अडानी के बारे में बोला तो वो उसके नाम का यूज कर रहा है। कैरी अपने वीडियो में सलमान खान का नाम मेंशन करता है तो वो उसके नाम का यूज कर रहा है। जिम करके शरीर और दिमाग दोनों इसके जैसे हो चुके हैं। वेट, रिकमेंड करूंगी तुम्हारा चैनल मनीषा फैन का। चैनल उड़वा न दिए तो याद रखना। ओ जॉन सीना की पैदाइश, ये यूट्यूब चैनल है, तेरे बाप के पान का इलीगल खोखा नहीं जिसे तू उड़वा देगी। देखो, पहले की दुनिया बिल्कुल सिंपल थी। एक आम आदमी सिर्फ आम खाता था, शिकी शिकी करता था और आराम से सो जाता था। और मूवीज और कंटेंट मेकिंग के काम बड़े बड़े रईस और इंडस्ट्रियल लोगों के बिजनेस हुआ करते थे। लेकिन आज इस यूट्यूब के युग में वही आम आदमी कुछ भी देख सकता है, कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी बना सकता है। और आज हम बात कर रहे हैं उसी आम आदमी की जिसने देखी मैलिफिसेंट और उसने सोचा क्यों ना इसका रिमेकवा बनाया जाए, वो भी टीवी सीरियल में। ये देख के तो ऑडियंस बोर आ जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप तुम ठीक होगे। चलो एक नजर डालते हैं मैलिफिसेंट और हमारे टीवी सीरियल वाली मैलिफिसेंट में सिमिलरिटी कितनी है। जैसे मैलिफिसेंट एरोरा को श्राप देके करना चाहती थी, वैसे ये भी एक बच्ची को करना चाहती है। भविष्यवाणी के मुताबिक उस लड़की ने मुझे मारने के लिए यहाँ जन्म लिया है। जैसे ये तीन परियां एरोरा को मैलिफिसेंट के श्राप से बचाने के लिए 16 साल के लिए ले जाती हैं जंगल। बिल्कुल वही सीन यहाँ भी है, बस बड़ा है तो 1 साल, 16 साल की जगह 17 साल। ये बूढ़ी के नाम पर जवान कुड़ी इस बच्चे को 17 साल के लिए ले जाती है सबकी नजरों से दूर। और अगर बात करें लुक्स की तो फ्रेम टू फ्रेम छापा है। तो चलो देखते हैं इन लोगों ने क्या तीर मारा है। यहाँ कुछ गांव वाले किसी चीज से डर के भाग रहे हैं और अचानक आसमान में बनता है एक शेर का लोगो और वहीं प्रकट होती है दानवी, शेरमुखी दानवी। किसी की भी पावर को कर सकती है एब्सॉर्ब ताकि जवान रह सके। तुम्हें क्या लगा कि तुम सब इसे मुझसे बचा लोगे? इसे तो मरना ही होगा तेरे यौवन के लिए। इसे कास्ट करने से पहले थोड़ी सी शर्म कर लेते, ये 1.5 हड्डी तेरा यौवन बनाएगी। और शेर का क्या जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन करती है ये। इससे अच्छे फैक्ट तुम्हें स्नैपचैट पे मिल जाएंगे। सीन का कोई फ्रेम उठा के देख लो, डिटेलिंग नाम की चीज ही नहीं है। पहली बात, शेर के सींग नहीं होते और ये कैसे सींग है कि इसके भागने पर ही डगमगा रहे हैं। और यही हमें पता चलता है कि कैसे इन गांव वालों ने मिलजुल के इसकी फैमिली की एक दिन इसकी मासी की लड़की से कहती है, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है दानवी, तेरा अंत निश्चित है। और ये बात सुन के दानवी का पारा 7वें आसमान पे चला जाता है। फिर ये अपनी मासी की लड़की को कहती है, क्या कहती है? राहुल गांधी जी बाय बाय, टाटा, गुड बाय। कहती है अमर हूँ मैं। पूरे 40 मिनट के एपिसोड में 10 मिनट तो इसने यही बात रिपीट की है। अमर हूँ मैं, अमर, अमर हूँ मैं, अमर, अमर हूँ मैं, अमर हूँ मैं, अमर हूँ मैं, अमर, अमर हूँ मैं, अमर। हमारी समझ में नहीं आता क्या क्या ड्रामा कर रखा। मैडम जी सुन लिया, आप अमर हैं। दानवी करती है रियलाइज कि दिव्य कन्या अब पैदा हो चुकी है। अपने सींगों को मटकाते हुए पहुंच जाती है गांव में और वहां पहुंच के बोलती है एक जबरदस्त डायलॉग। बस यही सुन के गाँव वाले निकाल लेते हैं लाठियां और इस पर बरसाने वाले होते हैं कि दानवी बन जाती है शेरमुखी। इसकी शक्ल शेर जैसी तो नहीं लग रही, लेकिन मान लेते हैं। मैथ की क्लास में एक्स की वैल्यू भी तो मानती है ना, तो इसे भी मान लेते हैं। और फिर ये सबको और ये किस तरीके से सबकी पिटाई लगाती है। सूरमा भोपाली बहुत मारा। लेकिन इस एपिसोड का टॉपिक है ये बच्ची जिसका बीच बचाव कर लेती है ये बुढ़िया और ये क्रीचर। और ये कैसी बुढ़ी है? बुढ़े लोग ऐसे ही तो होते हैं, बस बाल काले नहीं होते हैं, बाकी दांत 32 की बजाय 40 होते हैं, चेहरे पर एक झुर्री नहीं होती और बुढ़ापे के नाम पर सफेद होते हैं तो सिर्फ बाल। फिर ये बुढ़ी सबकी नजर से बचा के इस बच्ची को ले जाती है और वहीं उसका पालन पोषण करती है। 17 साल बाद अब ये बड़े के साथ साथ स्मार्ट भी हो चुकी है। इसके लिए तो मैं जाऊंगा, फन जाऊंगा। लेकिन ये बुढ़ी 17 सालों से तस से मस नहीं हुई। ऐसी कौन सी बूटी है तुम्हारे पास जिससे तुम अभी तक जवान हो? थोड़ी सी बूटी उस दानवी को भी दे दो। लगता है ये संधिशुदा तेल की मसाज घुटनों के साथ साथ फेस पे भी करती है, तभी तो दोनों जवान हैं। एपिसोड बनाने की इतनी जल्दी थी कि बूढ़ी के फेस पर ध्यान ही नहीं दिया और तुम लोगों ने ये सोच लिया कि हम गांव वालों का अकल तो है नहीं। दिमाग अंदर आया फिर खो गया कहीं। फिर शुरू होती है हमारी नताशा रहमानोफ की ट्रेनिंग
और पूरा हॉकाई बनने के बाद भी इसे इतना नहीं पता कि टर्कस में तीर उल्टे रखे हैं। अब इतना भी नहीं जानती, इतनी भी बुद्धि नहीं है। एक दिन ये घूमती हुई मस्ती में झूमती हुई आसमान को चूमती हुई वो सर्कल क्रॉस कर देती है जो इसे नहीं करना चाहिए था और दानवी को अचानक से आता है विजन। इधर हमारी जवान बुढ़िया को भी आता है विजन कि लड़की ने वो हरकत कर दी जो इसे नहीं करनी चाहिए थी और इससे भी आता है विजन कि कैसे इस दानवी ने इसके परिवार पे अत्याचार किए थे। लेकिन तू तो उसी दिन पैदा हुई थी, तुझे कहाँ से विजन आने लग गए? ये सब क्या हो रहा है? अगर वीडियो देख मारी है यहाँ तक तो करना लाइक और अगर चैनल को करते हो सब्सक्राइब और बेल आइकन को करते हो प्रेस तो भैया सोने पे सुहागा हो जाएगा। विजन के बाद ये क्या देखा मैंने? कौन थे वो लोग? बोलिए ना दीदा, बोलिए दीदा। या तो दीदी बोल या तो दादी बोल, ये दीदा क्या होता है? फिर दीदा खोलती है वो गहरे राज जो पिछले 17 सालों से राजी थे और यही स्टोरी का खुलता है सस्पेंस। जिसे तुमने मरते हुए देखा वो तुम्हारे माँ बाबा थे। दानवी शेर मुखियों की आखिरी वंशज, शांभवी तुम ही हो। तो दानवी का अंत करने के लिए पैदा हुई। इतना सुनते ही हमारी संभावी हर्ट और हॉट दोनों ही हो जाती है और चली जाती है दानवी को चैलेंज करने और दानवी को इसी बात का होता है इंतजार कि ये कब करेगी वार। दानवी कहाँ है तू? हिम्मत है तो सामने आ। यहाँ फिर से वही पोर्टल खुलता है जो 2012 में टोनी स्टार्क ने बहुत मुश्किल से बंद किया था। उसमें से निकलती है सर पे उल्टा मेढक रख के दानवी। आओ मेरे पास आओ। हिप्नोटाइज कर रही है। छेड़नी ये बन सकती है, पोर्टल ये खोल सकती है, छड़ी से जादू ये कर सकती है, मुंह से आग ये निकाल सकती है, हिप्नोटाइज ये कर सकती है। ये दानवी है या फिर इस दद्दू की भगत? भगवान ने इतने टैलेंट दिए, अगर आपको गिनाते जाए तो गिनाते चले। और ऐसे ही तो होती है हिप्नोटाइज। ऐसे बुलाने से तो कुत्ता भी नहीं आया, उसे भी क्रीम वाला बिस्किट दिखाना पड़ता है, पार्ले जी तो वो भी नहीं खाता। लेकिन अचानक संभावी को आता है होश और साथ में जोश और दानवी को कर देती है बेहोश। इतनी पावरफुल दानवी जिसमें सारे एवेंजर्स की पावर है और थेनोस की 5%। लेकिन 5 सेकंड टिकी 17 साल की बच्ची के सामने। इससे ज्यादा तो T20 में विराट कोहली टिक गया था। फिर दानवी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के घर में जाके देखती है वीडियोस और करती है बाउंस बैक। मेरी एक छोटी सी करामात से ये जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो आ गई है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरी शक्तियाँ उसे मारने के लिए पर्याप्त ना सही, वापस भेजने के लिए पर्याप्त है। एक बार मैं इस बात पे यकीन कर सकता हूँ कि सलमान खान के पास बीवी है, लेकिन इसके पास पावर है? नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। दानवी विसेस दीदा। दोनों खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। दानवी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती हुई और दीदा भी अटैकिंग मोड में लग रही है और ये छिड़ गई दोनों में घमासान लड़ाई और दीदा कमजोर पड़ रही है और ये दानवी ने शेर का रूप धारण किया। ये दीदा पर कर दिया अटैक और दीदा की वही निकल गई। ये हुई ना बात। दीदा की बदबू सारे जंगल में फैल गई और उसे सूंघती हुई शेरनी दीदा के पहुंच गई घर और वहां से संभावी हो चुकी है रफू चक्कर। फिर ये क्रीचर संभावी को बताता है कुछ ऐसा करना होगा कि उसे गुस्सा में आकर शेरनी का रूप ले ले और जब शेरनी के रूप में आ जाती है कमजोर होने लगती है। यही सही मौका है। फिर संभावी देखती है संदीप महेश्वरी का वीडियो और उसे लगने लगता है सब कुछ और ये दानवी को दे डालती है चैलेंज और दानवी के ये बड़े बड़े एंटीने दूर से सुन लेते हैं। फिर दोनों में शुरू होती है ऐसी डायलॉग बाजी जो ठाकुर और गब्बर के बीच भी नहीं हुई थी। मासूम लोगों को मारकर अपने आप को शक्तिशाली कहती है। यार आज तेरा अंत मैं करूंगी। फिर संभावी चलाती है तीर, लेकिन जैसा कि लंबी नाक वाले ने बताया था कि उसे गुस्सा दिलाना ताकि वो छेड़नी बरे और तुम उस पे अटैक कर सको और संभावी वैसा ही करती है। दानवी बन जाती है छेड़नी और करती है अटैक और संभावी से कर देती है हुई ना बात। दी एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो करना लाइक, बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।